हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। झारखंड बोर्ड के वैसे छात्र जो इस बार 10th और 12th का एग्ज़ाम देंगे उन लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि गुमला जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा मॉक टेस्ट 1 जो नवंबर में हुआ था और मॉक टेस्ट 2 जो जनवरी में होने वाला है उसका रूटीन जारी कर दिया है। तो देखते हैं कि कब कौन सा एग्ज़ाम होगा, उसका रूटीन में क्या क्या है और ये एग्ज़ाम कौन कौन दे सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गुमला, उपायुक्त गुमला के आदेशानुसार कक्षा 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा तैयारियों हेतु दिनांक 8 से 10 जनवरी 2026 तक आयोजित मॉक टेस्ट 2 की समय सारणी। तो यहाँ पर यह है कि जो भी स्टूडेंट इस बार 10th 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उपायुक्त के द्वारा मॉक टेस्ट 2 का आयोजन किया जा रहा है, जो 8 से 10 जनवरी के बीच में कराया जाएगा। तो उसी से रिलेटेड अपडेट है, उसी का रूटीन दिया हुआ है। तो प्रथम पाली में है पूर्वाह्न 9:30 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक, यानी कि पहला जो पाली होगा वो 9:30 बजे से 12 बजे तक होगा। द्वितीय पाली अपराह्न 1 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक, यानी कि जो दूसरा सीटिंग जो होगा वो 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक किया जाएगा। आगे देखते हैं कक्षा 10वीं के लिए तिथि जो है 8 जनवरी 2026 से स्टार्ट है और प्रथम पाली में विज्ञान है, द्वितीय पाली में हिंदी ए जिनका होगा वो हिंदी ए का एग्ज़ाम देंगे और हिंदी बी जिनका होगा वो हिंदी बी का एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद फिर 9 जनवरी 2026 को गणित प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में अंग्रेजी है। उसके बाद फिर 10 जनवरी 2026 को सामाजिक विज्ञान या फिर एसएसटी बोल सकते हैं, वो प्रथम पाली में होगा फर्स्ट सीटिंग में, और सेकंड सीटिंग में अतिरिक्त विषय जिनका जो भी विषय चाहे संस्कृत लिया हो या फिर उर्दू हो, कुड़ुक हो, नागपुरी हो, खड़िया हो, वाणिज्य हो, वोकेशनल या फिर और इसके अदर में जो सब्जेक्ट है वो एग्ज़ाम देंगे यहाँ पर। तो ये रहा 10वीं का रूटीन। अब देखते हैं 12वीं का क्या है। तो 12वीं का भी एग्ज़ाम जो है 8 जनवरी 2026 से स्टार्ट है। 8 जनवरी 2026 में जो है वो कला, यानी कि जो आर्ट्स का एग्ज़ाम देंगे, जो 12th में आर्ट्स रखे हैं उन लोगों का कोर सब्जेक्ट होगा हिंदी या फिर इंग्लिश। जिनका हिंदी होगा वो हिंदी का एग्ज़ाम देंगे और जिनका इंग्लिश होगा वो इंग्लिश का एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद फिर 8 तारीख को ही वाणिज्य यानी कि कॉमर्स के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक, और विज्ञान के लिए कोर में हिंदी या फिर इंग्लिश भाषा में से कोई एक भाषा का एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद सेकेंड सीटिंग में जो है कला, इलेक्टिव हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत, जो भी स्टूडेंट ये तीनों में से कोई एक रखे हैं तो फिर वो सबका एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद फिर वाणिज्य यानी कि कॉमर्स के लिए अकाउंट हो जाएगा सेकंड सीटिंग में, और विज्ञान के लिए फिजिक्स जिसको भौतिकी कहा जाता है। उसके बाद फिर 9 जनवरी को है ऑप्शनल फर्स्ट हिस्ट्री हो जाएगा। फिर 9 जनवरी को ही वाणिज्य जिनका कॉमर्स है वो ऑप्शनल फर्स्ट बीएसटी यानी कि बिजनेस स्टडीज़ हो जाएगा। उसके बाद फिर विज्ञान के लिए ऑप्शनल फर्स्ट केमिस्ट्री या फिर रसायन शास्त्र हो जाएगा। अब द्वितीय पाली में यानी कि सेकंड सीटिंग में ऑप्शनल सेकंड जो है वो जियोलॉजी हो जाएगा। और उसके बाद फिर वाणिज्य यानी कि कॉमर्स के लिए ऑप्शनल सेकंड में ईटीपी या फिर बीएमटी का एग्ज़ाम देना है। फिर विज्ञान के लिए ऑप्शनल सेकंड में बायो या फिर मैथ का एग्ज़ाम देना है। 10 जनवरी 2026 को जो है ऑप्शनल थर्ड में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या फिर कोई वोकेशनल कोर्स का एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद फिर वाणिज्य यानी कि कॉमर्स के लिए ऑप्शनल थर्ड में इकोनॉमिक्स या फिर वोकेशनल का एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद फिर विज्ञान में है ऑप्शनल थर्ड में इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर या फिर वोकेशनल का एग्ज़ाम देना होगा। फिर सेकंड सीटिंग में है एडिशनल इकोनॉमिक्स हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस या फिर वोकेशनल एंड ऑल एडिशनल, जितने भी एडिशनल जो लैंग्वेज हैं या फिर सब्जेक्ट है उनका एग्ज़ाम देना होगा सेकंड सीटिंग में। ये आर्ट्स के लिए है। उसके बाद वाणिज्य के लिए एडिशनल इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस या फिर वोकेशनल है या फिर इसके अदर कोई अगर दूसरा सब्जेक्ट लिए होंगे तो उसका एग्ज़ाम देना होगा कॉमर्स वाले को। फिर विज्ञान के लिए एडिशनल में है मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर वोकेशनल, या फिर इसको छोड़ के बाकी जो भी सब्जेक्ट लिए होंगे उनका एग्ज़ाम देना होगा। तो ये है 10th और 12th का एग्ज़ाम जो मॉक टेस्ट के तौर पर लिया जा रहा है, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। उसके लिए व्यावसायिक विषय के प्रश्न पत्र
संबंधित विद्यालय स्वयं तैयार कर परीक्षा आयोजित करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि ये जो एग्ज़ाम है वो विद्यालय स्तर पे ही होगा और विद्यालय के द्वारा ही ये करवाया जाएगा और यहाँ पे ही चेक होगा। तो ये है आज का अपडेट। वीडियो को शेयर करें, 10th 12th क्लास वालों को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।